राघवो विजयते श्रीमद राघवो विजय तेत राम। हमारे गुरुदेव गाते हैं जो श्रीमद राघवो, श्रीमद का मतलब है जानकी जी, जानकी जी सहित राघव जी की जो वंदना करता है, उनके गुणगान गाता है, उसे विजय मिलती है। हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज एक बहुत महान संत हुए हैं। प्रेम भिक्षु जी महाराज बहुत ही नाम व्यापक संत रहे, भगवत प्राप्त महापुरुष रहे। नाम संकीर्तन पर उन्होंने बहुत बल दिया और अनेकानेक महात्माओं को, जीवों को, भक्तों को परमात्मा दर्शन भी हुआ इस नाम साधना के माध्यम से। सतयुग में ध्यान समाधि के माध्यम से लोग अपनी यात्रा पूरी करते थे, परमात्मा को पाते थे। त्रेता में यज्ञ इत्यादि यज्ञादि कर्म करके भगवान को प्रसन्न करते थे। द्वापर युग में उपासना, पूजन, भगवान का पूजन, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करके भगवान को रिझाते थे। कलयुग में चूँकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ब्रह्मलीन लीला प्रवेश भगवत स्वरूप पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि संसार में आप और कोई उपाय करते हैं तो करें, परंतु नाम जप के अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। सब कुछ इसी से मिल जाएगा। सात चक्रों का भेदन हो जाएगा, एकाग्रता मिल जाएगी और आत्मज्ञान भी हो जाएगा, भगवान श्री राम के दर्शन भी हो जाएगा। लेकिन जब वही है कि सोवत जागत नाम, हर समय आपका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, इसी वाणी से, वैखरी वाणी से, फिर पश्यंती मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। जब नाम परा वाणी में पहुंच जाता है तो फिर स्वयं अजपाजप होने लगता है। उसके लिए कुछ साधक को कुछ करना नहीं पड़ता, फिर नाम नहीं छोड़ता है आपको, फिर आपका एक क्षण बिना नाम के बीतेगा ही नहीं, बिना नाम के आप रह ही नहीं पाएंगे। जब नाम का रस मिलने लगेगा फिर आप बिना नाम के नहीं रह पाएंगे। करुणा वरुणालय श्रीमद राघवेंद्र सरकार महाप्रभु अप्राकृत और सच्चिदानंद घन है। उनके नाम भी अप्राकृत और सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान श्री राम सर्वथा पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त रस स्वरूप एवं रस सिद्ध है। उनका नाम भी रसात्मक त्रैताप विनाशक है। संत रज्जब कहते हैं, नाम रस पीजिए रे, नाम रस पीजिए, नाम रस पीजिए, नाम रस पीजिए, नाम रस पीजिए रे, पिए सब सुख होय, पीवत ही पातक कटे
सब संत निधि सिजोय। निस दिन सुमिरन कीजिए तन मन प्राण समोय। जन्म सुफल साईं मिले सोई जपि साधु दोय। राम रस पीजिए। जब नाम हृदय में उतर जाता है, नाम का रस जब हृदय में समाएगा तो फिर तू राम जी का दर्शन पाएगा। ऐसा कोई भजन है। राम रस पीजिए, पिए सब सुख होए। भगवान के नाम का जब रस मिलने लगता है तो रस धारणा भी कि भगवान रस रूप हैं, रस स्वरूप हैं, नित्य नित्य मुक्त एवं रस स्वरूप हैं। उनका नाम भी रसात्मक है। रसो वैसा, रस ही परमात्मा है। वो आनंद जब मिलता है उसका वर्णन खैर हम अभी क्या करें, वो तो महापुरुषों की वाणी हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रस जब मिलता है व्यक्ति को, फिर व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। तब वो दुआ सिद्ध होता है कि जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जब आवे संतोष धन, जब उसे जो आनंद बाहर नहीं मिला, सब कुछ मिल जाने से, धन दौलत राजपाट, वो आनंद नाम के रस से मिल रहा है, तो आदमी संसार की तरफ क्यों देखेगा। जन्म सुफल साईं मिले निस्दिन सुमिरन कीजिए। जो निस्दिन सुमिरन करता है, सुमिरन का मतलब ये है कि भगवान के स्वरूप का ध्यान और साथ में जप। भगवान के स्वरूप के ध्यान सहित जो जप किया जाता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। श्वासों में पिरो दिया जाता है नाम, तो हृदय ग्रंथ खुलने लगती है, भक्त जो है आनंद में डूब जाता है। श्री राम नाम का निरंतर उच्चारण अथवा जप उस आध्यात्मिक लोक का मार्ग है जहाँ सच्चे तत्व का अस्तित्व है। सत्य की सिद्ध के लिए प्रधान आवश्यकता इस बात की है कि निष्ठापूर्वक निरंतर भगवान नाम का जप किया जाए। भगवान नामोच्चार के समय जब हृदय द्रवित हो उठे, हृदय द्रवीभूत हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रु झलक आए, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रेम के अश्रु झलकावे, शरीर पुलकित हो जाए, तो समझो कि नाम की सिद्धि हो गई। ये मानक है, ये पैमाना है। वो स्वामी जी कहते हैं नाम रस जो पीने लगता है उसकी क्या स्थिति होती है। हे फाटऊँ फूटऊँ नयन जरऊ स्वतन के ही काम, द्रवई स्रवई पुलकत नहीं तुलसी सुमिरत राम। ही फाटऊँ, जैसे हृदय फटा जा रहा है, इतना हृदय में आनंद प्लावित हो जाता है। फूटो नयन, जैसे इतना अश्रुपात हो रहा है नेत्रों से, जैसे नयन फूटे पड़ रहे हैं। जरो सो तन के ही काम, बिना इसके ये शरीर किस काम का। द्रवहि स्रवहि पुरकत नहीं तुमली तुलसी सुमिरत राम। अगर राम के स्मरण करते ही आपका हृदय द्रवित हो जाता है, पुलकायमान हो जाता है। भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण जी से, ये राम गीता है, तो लक्ष्मण जी ने पूछा है कहो ज्ञान, ये कहो ज्ञान वैराग्य और माया, कहो सो भक्ति करो जय दाया। ये प्रकरण अक्सर उठता है, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण और उनका गुणगान वही तो है, लेकिन रोज करने से रोज नित्य नवीन रस मिलता है। कोई फिल्म आप देखें तो बार बार नहीं देख पाएंगे, लेकिन भगवान का चरित्र पढ़ेंगे रोज तो रोज आपको एक नई चीज मिलेगी, नया आनंद मिलेगा, नवीन रस मिलेगा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, हमारे गुण गाते समय आपका शरीर पुलकित हो जाए,
गदगद गिरा, हृदय गदगद हो जाए, नयन बह नीरा, नयनों से प्रेमास्त्र बहने लगे। ये मानक है, ये पैमाना है, इनाम सिद्ध हो गया, भगवत कृपा की शुरुआत हो गई, आपका प्रवेश हो गया उस द्वार में, यही मानक है। इसी प्रकार से भगवान के चरणों के अन्य अनुरागी भरतलाल जी को यह स्थिति सहज प्राप्त थी। नंदीग्राम की पर्णकुटी में वास करते समय उनकी भी यही दशा हो रही थी। यही तो भक्त की पराकाष्ठा है। पुलक गात हियसिय रघुवीर, हृदय पुलकित मान है, पुलकायमान है, हृदय शरीर पुलकित है, हृदय द्रवित है। सिय रघुवीर नाम जीव जप लोचन नीरू, नाम से जिह्वा से सीता और राम जी का नाम जप रहे हैं और लोचन नीरू नेत्र आंसुओं से बह रहे हैं। भरत जी की भी यही पराकाष्ठा थी। इसीलिए तो कहते हैं भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जपते ही। भगवत दर्शन विलासी भक्त को चाहिए कि वह नित्य प्रति अपने हृदय की परीक्षा करे और जब तक नाम जप में पुलक एवं अश्रुपात नहीं होता है तब तक भक्ति में कमी मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करे। इस प्रकार के भगवान नामोच्चार का प्रभाव यह होता है कि जापक का मन सब प्रकार के कुविचारों से, भगवान कुविचारों एवं दुरभिलाषाओं से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। सत्संग की ओर रुचि बढ़ती है। आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं सहज ही दूर हो जाती हैं। हृदय नाम साधना के शीर्ष बिंदु में केंद्रित हो जाता है और अंत में जापक की आंखों के समक्ष निरत से आनंद और नित्य ज्ञान स्वरूप भगवान श्री राम की मनोरम मूर्ति उपस्थित हो जाती है। जब ये सहज में बाधाएं दूर हो जाती हैं तो पर्दा हट जाता है, तो फिर परमात्मा की वो मनोरम एवं त्रिभुवन मोहिनी मूर्ति का दर्शन होने लगता है। जब वो दर्शन होता है तो वो कैसे होता है, किन नेत्रों से होता है, ये वही जान सकता है जिसको हुआ है। हम तो महापुरुषों के वाक्यों को दोहरा रहे हैं। कृपा है महापुरुषों की जो हम कुछ कह पा रहे हैं। इस स्थिति का वर्णन करना कोई सामान्य बात नहीं, ये परमात्मा की कृपा है, इन महापुरुषों की कृपा है जो आज हम चर्चा कर पा रहे हैं। तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को, रीज भजो या खीज, उल्टो सीधो जामी है खेत पर एक बीज। तुलसी अपने राम को चाहे खुशी में भजो और चाहे खींच के भजो, उल्टा सीधा आप गेहूँ खेत में डालते जाओ तो बीज तो खेत में बीज डालने से वो हरियाली हो जाएगी, पौधा उगाएगा। चाहे ऐसे डालो, चाहे ऐसे डालो, चाहे आँख बंद करके डालो, जैसे भी डालो। बीज खेत में उल्टा पड़े या सीधा अंकुरित हो जाता है। वैसे श्री राम जी का भजन प्रसन्नता के साथ किया जाए या क्रोध के साथ सर्वथा कल्याणप्रद होता है। श्री राम नाम गंगा जल जैसा पवित्र है। गंगा जल यदि मृतक की खोपड़ी पर डाला जाए तो उसे भी पवित्र कर देता है। वैसे ही नाम रूपी गंगा जल नाम जापक के मस्तिष्क रूपी खोपड़ी में आकर समस्त जन्म जन्मांतर के संचित विकारों को भस्म कर देता है। भगवान का ऐसा पावन नामोच्चार करते समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि हमारे सभी पाप ताप कलुष दूर हो रहे हैं। बुरे कर्मों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। न दूर कर सकें तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी नाम का मतलब महात्म समझ में आएगा। नाम जप करते समय प्रभु के पावन स्वरूप एवं चरित्र का ध्यान करना चाहिए।
उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। श्री प्रेम बिच्छू महाराज जी कहते हैं कि उसे अपने जीवन में उतारे, नाम जप में तल्लीन हो जाए, भगवान के नाम में लीन हो जाए, तभी कल्याण होगा, तभी हमारी भक्ति फलवती होगी। अगर किसी भक्त पर कोई संकट आता है, अगर कोई संकट आता है तो नाम जप से आपका संकट भी दूर हो जाता है। जप ही नाम जनुआरत भारी, अरे भाई, जप ही नाम जनुआरत भारी, मिटहि कुसंकट हो। अरे भाई धीरे बोलिए। अगर ये नाम जप करके आप अपने कष्टों को भी दूर कर सकते हैं, तो जब कष्ट दूर हो सकते हैं तो परमात्मा की कृपा क्यों नहीं हो सकती? निश्चित रूप से हो सकती है। हम अपने जीवन में नाम को उतारें, नाम महिमा को सुने और नवधा भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्ति कही गई है, उसका अनुपान अपने जीवन में करें। संतों का चरित्र सुने, भक्तों का चरित्र सुने, उनका गुणगान करें, भक्तों का गुणगान करें। भक्तों के गुणगान करने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के लिए कहा गया है, तुम्हारे भजन राम को भावें। तुम हनुमान जी की पूजा करो, राम जी प्रसन्न है। तुम नारद जी की पूजा करो, नारद जी प्रसन्न है। तुम वशिष्ठ जी की पूजा करो, राम जी प्रसन्न है। किसी संत की पूजा करो, भगवान प्रसन्न है। भगवान की पूजा अर्चना तो की ही जाती है, उनके भक्तों की पूजा करने से भगवान प्रसन्न जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्तों का चरित्र सुनने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हमारे अयोध्या में कनक भवन सरकार में, कनक बिहारी सरकार में नित्य उनको भक्तमाल सुनाया जाता है। भगवान को बिना भक्तमाल सुने नींद नहीं आती। जैसे भक्त भगवान से शायद प्यार न कर पावे, लेकिन भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। मोरे अधिक संत कर लेखा, भक्त कर लेखा। संत ही भक्त है, भक्त ही संत है। जो भक्त है वही तो संत है, और जो संत है भक्त नहीं तो संत कहेगा। इसलिए मोरे अधिक भक्त कर लेखा, भक्तों को हमसे ज़्यादा मानो, ऐसा भगवान का वचन है। इसलिए हम परम पूज्य श्री लीला प्रवेश प्रभु श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।